इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। नौसेना में शामिल हुआ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे समुद्र की बजाय तटीय जल क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। तटीय जल क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है ये युद्धपोत माहे पनडुब्बी रोधी रॉकेट से लैस है। युद्धपोत माहे भारत के अहम समुद्री मार्गों की सुरक्षा करेगा। युद्धपोत माहे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युद्धपोत माहे जो कि नौसेना के बेड़े में अब शामिल हो चुका है। दुश्मन पनडुब्बियों का ये साइलेंट हंटर है और समुद्री मार्गों की रक्षा करने वाला है। नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। अब बेड़े में शामिल हो चुका है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी बीच निकलकर सामने आ रही हैं। युद्धपोत माहे जो कि अब समुद्री मार्गों की रक्षा करने वाला है और साइलेंट हंटर की तरह दुश्मन पनडुब्बियों पर प्रहार बरसाएगा। समुद्र के बजाय तटीय जल क्षेत्र की रक्षा करने वाला है। नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए अब युद्धपोत माहे जो कि बेड़े का हिस्सा बन चला है, बेड़े में शामिल हो गया है, तमाम खूबियों से लैस दुश्मन पनडुब्बियों पर प्रहार बरसाता हुआ जल्द नजर आएगा। आज से ही शामिल हो चला है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद, समुद्री मार्गों की रक्षा करने के लिए अब युद्धपोत माहे जो कि बेड़े का हिस्सा बन चला है, क्या कुछ इसमें खूबियां? जी हर्षा, आज जो है नेवी और भारतीय दोनों के लिए जो है बहुत अहम दिन है, क्योंकि एक लंबा इंतजार रहा है और ये एक अनोखा युद्धपोत जो है नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है। आईएनएस माहे के बारे में आपको मैं बता दूं कि इसका नाम कैसे पड़ा है कि मालाबार जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पे एक शहर माहे है जिसके नाम पर जो है इस बेड़े का नाम पड़ा है। और मैं इस वक्त यही मौजूद हूँ और आप देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो है एक लंबा विशाल एक युद्धपोत जो आईएनएस सामने है। अभी हर्षा, आगे के हिस्से में मैं आपको बता दूं कि जो खासियत है इसकी, आगे के ऊपर के हिस्से में जो ये हथियार लगाए गए हैं, इसमें सबसे अहम ये है कि जो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये 80% जो है इसमें जो भी हथियार या जो भी चीज़ें बनाई गई हैं ये 80% इसमें भारतीय है। यानी कि हम मेक इन इंडिया और स्वदेशी का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से दे रहे थे, वो जो है उसको साकार करने की ये एक जीती जागती मिसाल आपके सामने है। माहे की कमीशनिंग जो है स्वदेशी शैली वाटर के लड़ाकू विमानों में की एक नई पीढ़ी के जो है मतलब कि मिसाल के जैसे है और जो बहुत ही तेज और बहुत ही फुर्तीले और बहुत ही आकर्षक है। 80% जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 80% जो है सामान और इसमें जो मटेरियल और जो इसमें हथियार ये सब कुछ जो है भारत में बनाए गए हैं और वही पश्चिमी तट पर जो है एक साइलेंट हंटर के रूप में जो है ये काम करेगी और जो आत्मनिर्भर भारत की जो है सबसे बड़ी जो है मिसाल होगी। इसका जो है हर्षा, जो ऊपर के हिस्से में आगे के हिस्से में आप देख रहे हैं ये, और आप मेरे दाहिनी तरफ मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि जो ऊपर देख रहे हैं इसमें ये जो सेंसर लगाए गए हैं इनमें सबसे खासियत ये है हर्षा कि 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी दुश्मन इस पर अटैक करना चाहता है, हमला करना चाहता है, तो वो इस खतरे को भांप के फौरन जो है अंदर जो टाइपोडो है उसको जो है ये इंटीमेशन देगा और फिर उसके बाद ये सारे हथियार जो है ये एक्टिव हो जाते हैं और ये सब ऑटोमेटिक है, ये एक्टिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में जब ये आते हैं तो आपको मैं बताऊं कि ये जो है बहुत ही कम आवाज़ के साथ जो है उसको निशाना बनाकर उसको तबाह कर सकता है। अपनी जो बोलते हैं ना कि मारने की क्षमता और जो इसकी फुर्ती, चालबाजी, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से इस पनडुब्बी को पता लगाने के लिए जो है ये आईएनएस माहे जो है एक कॉकटेल के तौर पर है जो समुद्री तट पर जो है गश्त करने और ख़ासकर जो है देश के जो अहम समुद्री मार्गों को जो है सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मालाबार तट पर चूंकि एक ऐतिहासिक शहर जो माहे है उसी के नाम पर जो है माहे इसका रखा गया है और इसके ऊपर आप देखें तो उसमें उर्मी भी जो है अंकित है। और आपको मैं बता दूं कि इसको लेकर जो है जो यहाँ नेवी डिफेंस के जो बड़े बड़े अफसर जो है यहाँ आज मौजूद रहे और उस दौरान जो है यहाँ पे मौजूदगी उनकी रही है। वो सभी लोग जो है यहाँ आए, जब प्रोग्राम हुआ तो एक
बोलते हैं कि एक गर्व का पल रहा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लोग चूंकि इंतज़ार लंबे समय से था और इसको लेकर जो है फिर सभी लोग यहाँ आए और फिर वापस से जो है आपको मैं बताऊं कि जब ये सब कुछ सारी प्रक्रिया हो गई और हमेशा से जो है डिफेंस का जो एक सिस्टम होता है कि एक सेरेमनी होती है, फिर उसके बाद लोग शामिल होते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हो गई। अभी जो सारे अफसर हैं वो बोट पर जा रहे हैं इसे देखने के लिए। इसमें जो है हर्षा सबसे और अहम बात यह है कि ये शैलो वाटरक्राफ्ट में से पहला है जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और डिज़ाइन किया है। और ये पूरी तरह से जो है इसमें आपको पहले ही मैंने बताया कि जो हथियार और सेंसर हैं वो स्वदेशी हैं। हथियारों में एक जो है नेवल सरफेस गन जो है, मेरे कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आगे के हिस्से में जो आपको गन दिखाई दे रही है नेवल सरफेस गन है और एक स्वदेशी रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर है, टॉर्पीडो, डिकॉय और स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन शामिल है। सेंसर में जो है सोनार सिस्टम, जो ऊपर के हिस्से में आप हर्षा देख रही हैं मेरे दाहिने तरफ जो है ऊपर के हिस्से में देखें तो जो इसके ज़रिए सेंसर में जो सोनार सिस्टम के साथ साथ जो है LFVD भी शामिल है। इससे मतलब कि जो भी ख़तरे ये सारी चीज़ें जो है ये भांपेगा। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि जो टॉर्पीडो सिस्टम है, आमतौर पर आप देखिए किसी भी जो है पनडुब्बी में जो है वार करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आमतौर पर जो है इस तरह के जो बनाए जाते हैं, ये उनमें से एक अनोखा है जो यहाँ से रह के समुद्री सतह पर रहकर समुद्र के अंदर जो है मार करने की जो है क्षमता रखता है। और बहुत ही मतलब कि जो है जो इसका टॉर्पीडो सिस्टम जो है वो भी बहुत हल्का है और बहुत ही तेज़, यानी कि आपको पहले मैंने बताया जैसे कि 100 किलोमीटर के रेंज में भी जो है ये खतरे को भांप सकता है। फिर उसके बाद 5 से 10 किलोमीटर के अंदर उसको जो है निशाना लगा के उसको जो है तबाह कर सकता है। तो ये एक जो है हमेशा से जो है इस जगह पर जहां हम मौजूद हैं वेस्टर्न नेवल कमांड में, हमेशा से इस जगह पे जो है जब भी कोई जंगी जहाज़ को जो है नौसेना बेड़े में शामिल किया जाता है तो यहीं पे जो है वो सारे प्रोग्राम होते हैं और एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है। तो इसलिए जो है डिफेंस के सभी अफसरान जो है यहाँ मौजूद होते हैं और आज भी जो है कुछ ऐसा ही यहाँ का नज़ारा रहा है। आप देखिए आगे के हिस्से में तमाम खूबियां इसमें हैं और अब जल्द ही ये ताकत बढ़ाने वाला है।